अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोपोजिशन देखेंगे कि प्रोपोजिशन क्या होता है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन क्या होता है, एंड देन उसके बाद डिस्जंक्शन को भी देखेंगे, एंड देन द एक्सक्लूसिव आर क्या होता है, एंड देन व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इनकी टेबल कैसे बनाते हैं, एंड देन फाइनल हम देखेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल्स, या फिर जिसको हम बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे और इनका जो टेबल है वो हम बनाना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज प्रोपोजिशन? Proposition is a very basic term of logic. What is proposition? A proposition is a declarative sentence. A proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. कहता है जो प्रोपोजिशन है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो कि या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आइए कुछ प्रोपोजिशंस लिखते हैं। हम प्रोपोजिशंस को जनरली पी क्यू आर या फिर एस से डिनोट करते हैं। आइए एक प्रोपोजिशन लिखते हैं। लेट्स से पी इज इक्वल टू, प्रोपोजिशन लिखते हैं पी, आप ऐसे कॉलन लगा सकते हैं। पी, अली इज गुड बॉय, अली इज अ गुड बॉय। तो ये एक प्रोपोजिशन है। ये क्या है? दिस इज अ प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अली इज अ गुड बॉय, ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। जैसे दूसरा प्रोपोजिशन लेते हैं, कराची is the capital of Karachi is the capital of Sindh. Karachi is the capital of Sindh. जो सिंध का कैपिटल है वो कराची है। ये भी एक क्या है? ये भी एक प्रोपोजिशन है, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जितने भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम लिखेंगे उनको हम कहेंगे प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन को हम जनरली पी क्यू आर या फिर एस से डिनोट करते हैं। लेट्स से क्यू एक प्रोपोजिशन है जो कि है 2+2 इज इक्वल टू 4। तो ये तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है ना, लेकिन मैथ्स के टर्म में हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंसीडर करते हैं। ये एक सेंटेंस है, अलजेब्रिक सेंटेंस है, तो इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और ये एक प्रोपोजिशन है। जो भी प्रोपोजिशन होगा वो सेंटेंस होगा, जो भी प्रोपोजिशन होगा वो एक सेंटेंस होगा। तो 2+2 इज इक्वल टू 4 ये एक सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। ये फॉल्स है? नहीं, ये ट्रू है। और कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, ये फॉल्स है या फिर ट्रू है? ये क्या है? ये ट्रू है। अली इज अ गुड बॉय, ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा प्रोपोजिशन लिखूं, लेट्स से 7+2 इज इक्वल टू 3। 7+2 इज इक्वल टू 3, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये प्रोपोजिशन है? आप कहेंगे प्रोपोजिशन नहीं है, लेकिन ये एक प्रोपोजिशन है, लेकिन फॉल्स प्रोपोजिशन है। 7+2 3 तो नहीं होता, प्रोपोजिशन है लेकिन फॉल्स है। याद रखिए कि मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज। ये जो प्रोपोजिशंस लिखे हुए हैं
इनके कुछ ट्रुथ वैल्यूज भी होते हैं, लेकिन उनसे पहले आइए प्रोपोजिशन का नेगेशन सीख लेते हैं। हाउ टू राइट द नेगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। लेट से हमारे पास है, जैसे पहला लिखा हुआ है अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ गुड बॉय। अगर हम इसका नेगेशन बनाना चाहें तो नेगेशन ऑफ पी कैसे होगा, ऐसे होगा, नेगेशन ऑफ पी। इस पी को हम नेगेशन देंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ पी। इधर लिखा हुआ है अली इज अ गुड बॉय, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा अली इज नॉट अ गुड बॉय, अली इज नॉट अ गुड बॉय, अली इज नॉट अ गुड बॉय। तो ये इस पी प्रोपोजिशन का नेगेशन हो गया। ओके, या फिर नेगेशन को हम दूसरे मेथड में भी लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ पी, अली इज अ गुड बॉय, ये एक प्रोपोजिशन है, इसका जो नेगेशन है वो दूसरे मेथड में ऐसे हो सकता है, इट इज नॉट केस दैट अली इज अ गुड बॉय। अली इज अ गुड बॉय एक प्रोपोजिशन है, इसका नेगेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट केस दैट अली इज अ गुड बॉय। 2+2=4 ये एक प्रोपोजिशन है, इसका जो नेगेशन होगा वो इस तरह हो सकता है, इट इज नॉट केस दैट 2+2=4। 7+2=3 ये एक प्रोपोजिशन है, लेकिन फॉल्स है, प्रोपोजिशन तो है ना। जब हम इसका नेगेशन बनाएंगे तो इसका नेगेशन होगा, इट इज नॉट केस दैट 7+2=3। अली इज नॉट अ गुड बॉय, तो इसको हम दूसरे मेथड में कैसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट केस दैट, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट केस दैट, इट इज नॉट केस दैट अली इज अ गुड बॉय, इट इज नॉट केस दैट अली इज अ गुड बॉय। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रोपोजिशन क्या होता है और प्रोपोजिशन का नेगेशन कैसे लिखते हैं। अगर ऐसे एक प्रोपोजिशन है जो कि है 3+5=7, ये एक प्रोपोजिशन है लेकिन फॉल्स प्रोपोजिशन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कोई भी प्रोपोजिशन फॉल्स क्यों होता है, उसको हम फॉल्स क्यों कहते हैं, ट्रू क्यों नहीं कहते, या फिर ये फॉल्स और ट्रू ही क्यों होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन 3+5=7 है, ये एक प्रोपोजिशन है। अगर हम इसका नेगेशन बनाना चाहें, इसका नेगेटिव बनाना चाहें, तो वो कैसे होगा, इस तरह होगा, नेगेशन ऑफ एस, 3+5=7। ओके, तो इसका जो नेगेशन हुआ कुछ इस तरह हुआ। आइए अब मैं आपको बताता हूँ ट्रुथ वैल्यूज। व्हाट इज कॉल्ड ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यूज। तो फ्रेंड्स, व्हाट आर ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज जो हैं, कोई भी अगर प्रोपोजिशन है तो या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ये जो ट्रू और फॉल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यूज, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज। इधर लिखा गया है एस इज अ प्रोपोजिशन, 3+5=7, ये एक प्रोपोजिशन है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा, क्योंकि 3+5 8 होता है, 7 नहीं होता, तो ये एक फॉल्स प्रोपोजिशन है, ठीक है। 2+2=4 ये कौन सा प्रोपोजिशन है, ये एक ट्रू प्रोपोजिशन है, इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा, आप बताएं इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, 7+2=3, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा, क्योंकि 7+2 9 होता है, 3 नहीं होता, इन्होंने 3 दिया है, तो इसी वजह से ये एक प्रोपोजिशन तो है, ये तो बात पक्की है कि ये एक प्रोपोजिशन है, लेकिन जो इसका ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है। आई होप का आप समझ गए होंगे व्हाट इज अ प्रोपोजिशन। आइए कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, कौन से सेंटेंस प्रोपोजिशंस नहीं हो सकते। जैसे कि नंबर पहला देखिए, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट,
व्हाट टाइम इज इट, टाइम कितना हुआ है। तो क्या ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी वजह से हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरीके से रीड दिस केयरफुली, रीड दिस carefully. Is this a proposition? No, this is not a proposition because a proposition is always a declarative sentence. Is this a declarative sentence? No, this is why this is not a proposition. और उसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि x+7 = 9। क्या ये एक प्रोपोजिशन है? नहीं। क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? जिस प्रोपोजिशन को आप देखकर बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा, प्रोपोजिशन होगा। तो इसको हम देख के नहीं बता सकते ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है इधर, लेकिन इधर हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इधर भी हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इधर भी हम बता सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। जिस प्रोपोजिशन को देखकर आप डिसाइड कर लें ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो प्रोपोजिशन होता है। जिसमें आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। हेंस दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। आइए अब प्रोपोजिशन की टेबल बनाते हैं और उसके नेगेशन की टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इधर है P, तो P का नेगेशन इस ऐसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है, कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। कोई भी प्रोपोजिशन या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या होगा? P है, P का अपोजिट क्या होगा? ट्रू का अपोजिट क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। इसका नेगेशन बनाना है ना, ट्रू है तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स का नेगेशन क्या होगा? फॉल्स का ट्रू होगा। तो दीज आर द वेरी वेरी बेसिक टर्म्स दैट आर डिस्कस्ड विथ यू रिलेटेड द प्रोपोजिशन। तो आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन क्या है? लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस। P और P एंड Q कोई प्रोपोजिशंस हैं, दोनों प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है। द कंजक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q। जो कंजक्शन है P और Q का, उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? द कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। तो कंजक्शन में क्या कहता है? अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो वो प्रोपोजिशन क्या होगा? ट्रू होगा। लेट्स से एक P एक प्रोपोजिशन है, P कोई भी एक प्रोपोजिशन लेते हैं जैसे कि कराची is the capital of Sindh। कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध। क्यों कोई प्रोपोजिशन लेते हैं? मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, ठीक है। ये दोनों प्रोपोजिशन है, अगर हम इनका कंजक्शन बनाएं, इनको ऐड करें तो कैसे होगा? कुछ इस तरीके से होगा, P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q। तो पहले P लिखा हुआ है, इसी वजह से पहले P लिखेंगे, क्या होगा? कराची। कराची इज द कैपिटल ऑफ, कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध। इधर क्या है? एंड है, तो इधर देंगे एंड। कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध एंड मैन इज मॉर्टल,
तो P एंड Q, द कंजक्शन P एंड Q इज ट्रू। तो ये ट्रू कब होगा? P एंड Q, ये कंजक्शन ट्रू कब होगा? व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे। P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा तो उनका जो कंजक्शन होगा फिर ट्रू होगा। तो पहले P क्या है? कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, ये ट्रू है, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो इनका जो कंजक्शन होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा, क्योंकि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इन दोनों का कंजक्शन क्या होगा? ट्रू होगा। तो आइए अब बनाते हैं ट्रुथ टेबल फॉर द कंजक्शन। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक P है और उसके बाद क्या है? Q है, और हमें क्या फाइंड करना है? P और Q का कंजक्शन। तो कंजक्शन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, P एंड Q। तो P है, दो वेरिएबल्स हैं, तो 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F। अब क्या करना है? कंजक्शन, इन दोनों की कंजक्शन करनी है, P और Q की। पहले आपको मैं सिखाता हूँ कि इनका टेबल कैसे लिखते हैं, इसको किस तरीके से रिमेंबर करते हैं, उसके बाद में इधर आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो कंजक्शन में क्या है? अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब फॉल्स होंगे। इसकी टेबल याद करने की ट्रिक ये है, अगर दोनों ट्रू हैं, P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगा और बाकी सब क्या होंगे? फॉल्स होंगे। इसकी जो ट्रिक है वो है 2T। 2T इज इक्वल टू कंजक्शन। तो कंजक्शन में हमें क्या देखना है? 2T। जिधर भी 2T होगा वो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। 2T, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन में अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल्स होंगे। इसकी ट्रिक है 2T। आइए अब समझते हैं डिसजंक्शन। व्हाट इज डिसजंक्शन? डिसजंक्शन का मतलब होता है लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस, द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज डिनोटेड बाय दिस वन। तो डिसजंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिसजंक्शन ऑफ P और Q इज फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स, ट्रू अदरवाइज। तो कहता है जो दो प्रोपोजिशन है उनका अगर हम डिसजंक्शन फाइंड करें तो वो फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। लेट्स से डिसजंक्शन लिखते हैं, कोई भी प्रोपोजिशन लिखते हैं, P लिखते हैं हनी इज सोर। हनी इज सोर ये एक प्रोपोजिशन है, और क्यू भी एक प्रोपोजिशन लिखते हैं। हनी इज सोर एंड मिल्क इज made of milk is made of iron। ये तो हमने बहुत बड़े झूठ बोल दिए हैं। पी क्या है? पी ये हनी इज सोर। क्या हनी सोर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगा? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स प्रपोजिशन है। मिल्क इज मेड ऑफ आयरन, जो मिल्क है वो आयरन से बना हुआ है। इतना बड़ा झूठ, मिल्क आयरन से बना हुआ है नहीं। तो ये क्या होगा? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम इन दोनों को डिस्टिंक्शन कराएं, इन दोनों की डिस्टिंक्शन फाइंड करें, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे P R Q। तो पहले क्या आएगा? P क्या है? हनी इज सोर, लिखेंगे हनी इज सोर, हनी इज सोर। तो ये जो आर है इसको हम कहते हैं आर, तो इसकी जगह हम आर देंगे, ये वाला आर, ठीक है। हनी इज सोर आर, उसके बाद क्यू है मिल्क इज मेड ऑफ आयरन, आर मिल्क इज मेड ऑफ मिल्क इज मेड ऑफ सोर, ठीक है। तो कहता है डिस्जंक्शन क्या होता है? द डिस्जंक्शन ऑफ पी आर क्यू इज फॉल्स। तो पी आर क्यू का ये हमने डिस्जंक्शन फाइंड किया है
ये डिस्जंक्शन फॉल्स तभी होगा अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, तो इनका जो डिस्जंक्शन है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हनी इज श्योर, ये भी फॉल्स है, मिल्क इज मेड ऑफ श्योर, ये भी फॉल्स है, इसी वजह से पी आर क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्जंक्शन क्या होता है। डिस्जंक्शन में हमें ये फाइंड करना है 2f किधर है, जिधर भी 2f होगा तो वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। आइए अब टेबल बनाते हैं। तो इधर p होगा, इधर q होगा। ठीक है, तो पहले 2 टाइम्स t, 2 टाइम्स f, 1 टाइम t, 1 टाइम f, 1 टाइम t, 1 टाइम f। अब हमें फाइंड करना है डिस्जंक्शन, मीन्स पी आर क्यू, क्या, पी आर क्यू। तो डिस्जंक्शन में क्या होता है, दोनों फॉल्स हैं, अगर दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। तो दोनों फॉल्स हैं, पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स नहीं है, इधर भी दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। तो डिस्जंक्शन में हमें ये फाइंड करना है कि 2f किधर है। इफ देयर इज 2f तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। आइए अब समझते हैं द एक्सक्लूसिव। द एक्सक्लूसिव आर कहता है लेट p एंड q बी प्रोपोजिशंस, द एक्सक्लूसिव आर ऑफ p एंड q डिनोटेड बाय p एक्सक्लूसिव q। तो एक्सक्लूसिव को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज द प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू। एक्सक्लूसिव कब ट्रू होगा, व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ p एंड q इज ट्रू। p और q में से अगर एक ट्रू है तभी तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि p लिख लेते हैं, हनी इज श्योर, अच्छा हनी इज स्वीट लिखते हैं, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, ओके। I no dogs can fly, dogs can fly। तो P स्टेटमेंट है हनी इज स्वीट, Q एक प्रोपोजिशन है जो कि है डॉग्स कैन फ्लाई, ये दो प्रोपोजिशन है। अब हमें इनका एक्सक्लूसिव फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव कुछ इस तरीके से होगा, P एक्सक्लूसिव Q। तो हम लिखेंगे पहले क्या आएगा, हनी इज स्वीट, तो इधर होगा हनी इज स्वीट। तो एक्सक्लूसिव की जगह क्या देंगे, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। तो इधर क्या देंगे, एक्सक्लूसिव, हनी इज स्वीट आर, एक्सक्लूसिव आर लिख सकते हैं हम, ठीक है, हनी इज स्वीट आर या फिर एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। डॉग्स कैन फ्लाई, डॉग्स कैन फ्लाई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो वो क्या होगा, द एक्सक्लूसिव उसका ट्रू होगा। आइए अब इसका टेबल बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, 1t याद करना है, जब भी 1t आएगा तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये p, ये q, 2 टाइम्स t और 2 टाइम्स f, 1 टाइम t, 1 टाइम f, 1 टाइम t, 1 टाइम f। तो अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली 1t किधर है, इधर 1 ट्रू है, 1 फॉल्स है। एक ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। इधर भी एक ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। दो फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अगर दोनों ट्रू हैं वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा, फिर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। हमें किससे मतलब है, एक ट्रू होना चाहिए, इधर एक ट्रू है तो ट्रू हुआ, इधर एक ट्रू है तो ट्रू हुआ, अदरवाइज क्या हुआ, फॉल्स होगा। एग्जैक्टली 1 ट्रू, 1t फाइंड करना है, जिधर भी 1t होगा उसका टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, लिखेंगे p एक्सक्लूसिव q। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव। आइए अब चलते हैं इम्प्लीकेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशन जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट p एंड q बी प्रोपोजिशंस, द कंडीशनल स्टेटमेंट p इम्प्लीकेशन q, इसको कहते हैं p इम्प्लीकेशन q, इज द प्रोपोजिशन इफ p देन q।
इसको हम इफ पी देन क्यू कहते हैं। क्या? इफ पी देन क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो कहता है इन कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये जो पहले पी आ रहा है, पी, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। पी इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, या फिर पी को आप एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन में जो पहला टर्म आता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसी तरह इसको पहले को हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट या फिर प्रीमाइज। और ये जो क्यू है एंड क्यू को हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। क्या कहते हैं? कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका एक प्रोपोजिशन बनाते हैं और देखते हैं कि इनका जो प्रोपोजिशन बनेगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा, वो कब ट्रू होता है या फिर कब फॉल्स होता है। लेट्स से पी एक प्रोपोजिशन है यू विल pass the exam, you will pass the exam। क्यू एक प्रोपोजिशन है, you work hard, you work hard। अगर हमें इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है तो लिखेंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू। पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो पहले क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है। पहले पी आएगा तो पी क्या? यू विल पास द एग्जाम। तो लिखेंगे यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। उसके बाद है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ, ठीक है। यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं इफ यू पास द एग्जाम देन यू विल वर्क हार्ड। ये तो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। तो अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, पी इम्प्लीकेशन क्यू इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू। अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तभी क्या होगा? फॉल्स होगा। पहले ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, इज फॉल्स ट्रू अदरवाइज। तो ये फॉल्स तभी होगा जब होगा टफ। क्या होगा? टफ होगा। टफ इज इक्वल टू फॉल्स। इट मीन्स पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। आइए अब इसका टेबल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पी क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसकी जो ट्रिक है टेबल बनाने की वो है टफ। जिधर भी टफ होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। अब क्या करना है? जिधर टफ है उधर फॉल्स लिखो, इधर टफ है नहीं है, इधर टफ है तो क्या आएगा? एफ आएगा। बाकी सब में ट्रू आएगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है अगर पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज सब में क्या होगा? ट्रू होगा। पहले ट्रू बाद में फॉल्स, पहले ट्रू बाद में फॉल्स तो फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये आपको टफ याद करना है, टफ। जब भी टफ होगा उधर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। पहले ट्रू बाद में फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। आइए अब लास्ट वन समझते हैं जो कि बाय कंडीशनल्स, जिसको हम बाय इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू इज द प्रपोजिशन पी if and only if q। The biconditional statement p if and only if q is true when p and q have the same, when p and q both have the same truth values and is false otherwise। कहता है अगर p एक प्रोपोजिशन है, q एक प्रोपोजिशन है
उन दोनों का जो बाय कंडीशनल होगा वो तभी ट्रू होगा जब दोनों के जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका आइए अब टेबल बना लेते हैं। पी क्यू, पहले पी बाद में क्यू, ठीक है। तो 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। क्या फाइंड करना है, पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू, पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू। तो बाय इम्प्लीकेशन में क्या करना है, जब P और Q दोनों को जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगे तभी तो ट्रू होगा। तो इधर भी T है इधर भी T है, मीन्स दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या इधर दोनों सेम वैल्यूज हैं, नो, इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, तो सेम नहीं है तो फॉल्स होगा, ठीक है। इधर भी फॉल्स होगा, इधर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। जब भी दोनों सेम होंगे तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जितने भी टर्म्स हैं उनके जो टेबल हैं वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन डज नॉट मैटर, आपको टेबल बनाना आना चाहिए, टेबल आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो आइए एक बार रिवीजन लेते हैं कि इनके टेबल कैसे बनाते हैं और कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन में क्या करना है, 2T अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या हुआ, कंजक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स किधर है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सब में क्या होगा, ट्रू होगा। तो कंजक्शन डिसजंक्शन। बाद में हमने क्या सीखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या है, एग्जैक्टली वन ट्रू है, अगर वन ट्रू है तो ट्रू होगा, इधर वन ट्रू है तो ट्रू है, इधर भी वन ट्रू है तो ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तो फॉल्स है, हमें वन ट्रू से मतलब है, वन ट्रू है तो ट्रू है, वन ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज क्या है, फॉल्स है। उसके बाद हमने सीखा व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन में टफ याद करना है, पहले ट्रू बाद में फॉल्स तो फॉल्स, पहले ट्रू बाद में फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। तो टफ याद करना है इम्प्लीकेशन के लिए, जब टफ होगा तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। बाय कंडीशनल्स में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज सेम है P और Q के तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों वैल्यूज सेम है तो क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज़ टैटोलॉजी, व्हाट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड बिटवाइज आर, बिटवाइज एंड, इनके जो टेबल्स हैं वो हम बनाना सीखेंगे। तो काइंडली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।